नमस्कार। इस खास विश्लेषण में हम मार्क डगलस की कमाल की किताब ट्रेडिंग इन द जोन के कोर प्रिंसिपल्स को समझेंगे। आज हम सीधे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि बाजार में असली लड़ाई जो है ना, वो चार्ट्स या स्क्रीन पर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर होती है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हर ट्रेडर को परेशान करता है। इतनी अच्छी मार्केट एनालिसिस, इतनी रिसर्च, उसके बावजूद भी पैसा डूबता क्यों है? आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब आपको किसी बेहतर चार्ट या ब्रेकिंग न्यूज़ में नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब छिपा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की उस अंदरूनी लड़ाई को समझने में। असल में सफलता का रास्ता बाहरी एनालिसिस से नहीं, बल्कि दिमागी संतुलन बनाकर ही तय होता है। देखिए, होता क्या है कि ज्यादातर लोग अपना सारा ध्यान बाहरी चीजों पर लगाते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट में क्या खबर चल रही है। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो लगातार पैसा बनाते हैं, वो अंदरूनी मानसिक अनुशासन में महारत हासिल करते हैं। वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि असली खेल तो रिस्क मैनेजमेंट और अपनी भावनाओं पर काबू पाने का है। और अगर हम हकीकत देखें तो आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। सोचिए, सिर्फ 10% ट्रेडर्स ही लगातार मुनाफा कमा पाते हैं। सिर्फ 10%। वहीं 40% लोग लगातार पैसा गंवाते हैं और बाकी के 50%, वो बस ब्रेक इवन पर, यानी नफा नुकसान के बीच झूलते रहते हैं। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है वो है उनकी मानसिकता। तो वो कौन सी चीज है जो मुनाफे के रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है? वो हैं दो बहुत ही पावरफुल इमोशंस जो एक दुष्चक्र बना देते हैं, डर और लालच। यकीन मानिए, ये दोनों मिलकर किसी भी अच्छे से अच्छे ट्रेडिंग प्लान को पटरी से उतार सकते हैं। और ये एक ऐसी भावनात्मक खींचतान है जिसे लगभग हर ट्रेडर, खासकर जो नए हैं, वो महसूस करते हैं। होता क्या है? डर की वजह से हम एक अच्छा ट्रेड लेने से चूक जाते हैं और फिर लालच के चक्कर में किसी खराब ट्रेड में बहुत देर तक फंसे रह जाते हैं। नतीजा सिर्फ खराब फैसले। ये बात बिल्कुल पते की है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर ट्रेडर्स की जोखिम लेने की हिम्मत उनकी लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी पर नहीं, बल्कि पिछले 2-3 ट्रेड के नतीजों पर टिकी होती है। अगर जीते तो ओवर कॉन्फिडेंट, हारे तो डरपोक, और इसी वजह से उनके प्रदर्शन में वो कंसिस्टेंसी कभी आ ही नहीं पाती। तो सवाल ये है कि इस डर और लालच के चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका तरीका है बाजार की प्रकृति के बारे में 5 मूलभूत सत्यों को समझना और उन्हें पूरी तरह से अपना लेना। ये वो सच हैं जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर के माइंडसेट की नींव होते हैं। तो चलिए एक एक करके इन 5 मूल सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। पहला, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, पैसा बनाने के लिए ये जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा। तीसरा, किसी भी स्ट्रैटेजी में जीत और हार बेतरतीब होती है। चौथा, एक एज का मतलब सिर्फ एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। और पांचवा, बाजार में हर पल अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। अगर इन 5 बातों को दिल से समझ लिया तो ट्रेडिंग का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। पहला सच, कुछ भी हो सकता है। अब जब हम इस बात को मान लेते हैं ना, तो बाजार जब भी कुछ ऊटपटांग या अप्रत्याशित करता है तो हमें शॉक नहीं लगता। वो जो इमोशनल रिएक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। अनिश्चितता को स्वीकार करना ही यहाँ पहला और सबसे जरूरी कदम है। दूसरा सच क्या है? आपको भविष्यवक्ता बनने की जरूरत नहीं है। ये बात एक ट्रेडर को उस भारी दबाव से आजाद कर देती है कि मुझे हर ट्रेड पर सही होना ही है। आपका फोकस भविष्यवाणी करने से हटकर इस बात पर आ जाता है कि अपनी स्ट्रैटेजी पर अनुशासन के साथ कैसे अमल किया जाए। तीसरा सच, जीत और हार रैंडम है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि भले ही आपके पास एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी हो, आप ये कभी नहीं जान सकते कि अगला वाला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस। हाँ, ये हो सकता है कि 20 में से 12 ट्रेड सफल हों, पर वो कौन से 12 होंगे, ये पहले से जानना नामुमकिन है। और यहीं से आता है चौथा सच, आपकी एज सिर्फ एक संभावना है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपको कोई गारंटी नहीं देती। ये बस इतना करती है कि लंबे समय में बहुत सारी ट्रेड्स के बाद सफलता की संभावनाओं को आपकी तरफ झुका देती है। तो याद रखिए, ट्रेडिंग गारंटी का नहीं बल्कि संभावनाओं का खेल है। और पांचवा और आखिरी सच, हर पल अनोखा है। इसका मतलब है कि पिछला ट्रेड चाहे प्रॉफिट में गया हो या लॉस में, उसका असर इस नए ट्रेड पर नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाजार के हालात, लोग, सब हर पल बदल रहे हैं।
तो हर ट्रेड को एक बिल्कुल नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। तो जब हम इन 5 सत्यों को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो ट्रेडिंग को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हम इसे भविष्यवाणी के खेल की तरह नहीं बल्कि एक नंबर गेम की तरह देखने लगते हैं। चलिए इसी पर आगे बात करते हैं। अब ये जो बात है ना कि सबसे अच्छे ट्रेडर्स ट्रेडिंग को एक नंबर गेम की तरह देखते हैं, ये बहुत गहरी है। ये पूरे पर्सपेक्टिव को बदल देती है। इसका मतलब ये है कि किसी एक ट्रेड के नतीजे को दिल पर नहीं लगाना है। वो तो बस एक बड़े सैंपल साइज का छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो बड़े पिक्चर में है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि औसतन 20 में से 12 ट्रेड में प्रॉफिट होता है और 8 में लॉस। तो यहाँ आपका लक्ष्य हर एक ट्रेड जीतना नहीं है। नहीं, आपका लक्ष्य है अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना और उसे बार बार लागू करना, ताकि लंबे समय में आपकी वो जो एज है वो आपको ओवरऑल मुनाफे में रखे। तो इस नंबर गेम में जीतेंगे कैसे? इसका तरीका है उन मौकों को लगातार पहचानना जहां आपकी एज काम करती है। और इसके लिए आपको मार्केट के कुछ जरूरी वेरिएबल्स पर नजर रखनी होगी, जैसे कि डिमांड और सप्लाई कैसी है, पीई रेशियो क्या कह रहा है, कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट का ट्रेंड क्या है और उस पर कितना लोन है। यह सब समझना जरूरी हो जाता है। तो जब हम इन 5 सत्यों को अपना लेते हैं और ट्रेडिंग को एक संभावना के खेल की तरह देखने लगते हैं, तब हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और वो लक्ष्य है एक केयर फ्री यानी बेफिक्र मानसिकता हासिल करना। अब देखिए, केयर फ्री या बेफिक्र होने का मतलब लापरवाह होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है आत्मविश्वास की एक ऐसी ऊंची अवस्था जहां आप बाजार की अप्रत्याशित चालों से डरते नहीं हैं। इस माइंडसेट के साथ आप बिना किसी डर या ओवर कॉन्फिडेंस के एकदम साफ और निष्पक्ष होकर फैसले ले पाते हैं। और ये माइंडसेट सिर्फ सोचने तक ही सीमित नहीं रहता, ये आपकी आदतों में दिखता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर पैसे खोने के डर के बिना ट्रेड करता है। बाजार जो दे रहा है उसे शांति से स्वीकार करता है, बिना इमोशनल हुए अपने लॉस काटता है। हर ट्रेड से पहले अपना रिस्क तय करता है और जब मौका मिलता है तो बिना झिझके अपनी एज पर काम करता है। तो अंत में सबसे जरूरी सबक इस एक सवाल में छिपा है, और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी कोशिश बाजार को कंट्रोल करने की है या फिर खुद को कंट्रोल करने की? क्योंकि ट्रेडिंग में असली महारत उसी दिन शुरू होती है जिस दिन हमारा ध्यान बाजार से हटकर अपने अंदर आ जाता है। याद रखिए, कंट्रोल बाजार पर नहीं, खुद पर करना है। और यही है ट्रेडिंग में असली सफलता की चाबी।